जिन्नात आखिर हमें नजर क्यों नहीं आते? आखिर क्या वजह है कि हमारी आंख जिन्नात को देख क्यों नहीं सकती? दोस्तों, लफ्ज़ जिन का मतलब है नजर न आने वाली चीज, और इसी से जन्नत या जिन्नीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए हैं। ये सवाल तो आखिर हर किसी के जहन में मौजूद होगा कि जिन्नात नजर क्यों नहीं आते। तो दोस्तों, इसकी दो वजूहात बयान की जा सकती हैं। पहली वजह यह है कि इंसान का विजन बहुत ही महदूद है, यानी कि हमारी आंख बहुत ही महदूद हद तक देख सकती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है, इसके तहत रोशनी यानी कि लाइट की 19 इकसाम है, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, मैं आपको मुख्तसरन कुछ चंद मशहूर इकसाम की लाइट्स के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, गैमा विजन। ये नाम आपने अक्सर सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप गैमा विजन में देखने के काबिल हो जाएं, तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशन नजर आना शुरू हो जाएगी और आप किसी भी किस्म की रेडिएशन को देखने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 2, एक्सरे विजन। इस मशहूर रोशनी से तो हर शख्स वाकिफ होगा। अगर आप मशहूर रोशनी एक्सरे विजन में देखने के काबिल हो, तो आपके अंदर मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी और आप आसानी के साथ किसी भी दीवार के आसपास आसानी से देख सकेंगे। इंफ्रारेड विजन। दोस्तों, ये विजन की तीसरी इकसाम है। अगर आप इस विजन को देखना शुरू कर दें, तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। नंबर 4, अल्ट्रा वायलेट विजन। रोशनी की एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रा वायलेट विजन की होगी, जो आपको किसी किस्म की एनर्जी देखने के काबिल बना देगी और आप किसी भी किस्म की एनर्जी को आराम से देख सकेंगे। नंबर 5, माइक्रोवेव विजन। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 इकसाम की रोशनियों में देखने की सलाहियत अगर किसी इंसान में मौजूद हो, तो वो सुपर पावर महसूस होने लगती है। दोस्तों, कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर 1 मीटर के अंदर सुमो दिया जाए, तो इंसानी आंख सिर्फ 300 नैनोमीटर्स यानी कि 300 नैनोमीटर्स के अंदर मौजूद चीजों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.000003% हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आंख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है और ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूकात है जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। जैसे कि जानवरों में देखा जाए, तो सांप वो जानवर है जो कि इंफ्रारेड में देख सकता है। ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट में देख सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कलर श्रिम्प की आंख देख सकती है। दोस्तों, उल्लू को रात के गुप अंधेरे में भी वैसे ही कलर नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में। इसके अलावा अमेरिकन कुक नामी एक परिंदा है। ये परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री का मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू भी देख सकती है। दोस्तों, दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रॉन्स नामी हिरन एक साफ रात में सियारे सैचरन के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है और वो अक्सर उन चीजों को नहीं देख पाता है जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3459 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम मुर्गे की आवाज सुनो, तो उससे अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो उस वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। और जब गधे की रेंगने की आवाज सुनो, तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। दोस्तों, जब मैंने मुर्ग की आंख की साख पर तहकीक की, तो मुझे ये जानकर हैरानगी हुई कि मुर्ग की आंख इंसानी आंख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात यह कि जहाँ इंसानी आंख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ मुर्ग की आंख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज फोबिया है, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज को पहचानने में आंख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग उन चीजों को भी देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेजी से हरकत करें। और इसी के बरक्स अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें, तो आप देखेंगे कि गर्चे कलर्स को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स की रेशो कहीं ज्यादा है और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी कि आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा होती है। अलबत्ता इंसान के सुनने की हिस्स के बारे में बात की जाए, तो इंसान की सुनने की हिस्स इसको देखने की हिस्स से बेहतर है। अगरचे इसका मुकाबला दूसरे जानवरों के मुकाबले किया जाए, तो दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर ये नेवले नुमा जानवर बिज्जू के सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी कि 16 हर्ट्ज से लेकर
45,000 हर्ट्ज तक है और इंसान की इससे तकरीबन आधी यानी कि 30 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाकयात रिपोर्ट करते हैं वो देखने की बजाय सरगोशियों का ज्यादा जिक्र करते हैं। और एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने ज़हन पर कंट्रोल खत्म होना शुरू होता है। फ्रेंड्स, इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरेपी है जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। शुरू में मैंने जिन्नात को न देख पाने की जो 2 मुमकिना वजूहात का जिक्र किया था, जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी कि किसी मादे की सबसे छोटी और न नजर आने वाली कोई इकाई होगी और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया। इस बात के बाद 1 साल गुजर गए जब थॉमस नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे ज़रात की निशानदेही की जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। फिर 7 साल के बाद रेडफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया। फिर 2 साल बाद बोहर नामी साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते हैं। और 10 साल बाद 1926 में एक साइंटिस्ट ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम की एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज 218 साल पहले एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है और आज हम सब एटम की साख से वाकिफ हैं। हालांकि इसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसी एक थ्योरी 1960 में पेश की गई थी जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल बताने से पहले मैं एक बात को वाज़ेह करना जरूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशंस कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है और हम सब इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशंस इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको इन सब डायमेंशंस में मुमकिन हो सकने वाली बातें बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली डायमेंशन में मौजूद हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे और यही हमारी दुनिया है जिसे हम अपना आलम कहते हैं। अगर आप किसी तरह से चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाए तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस दुनिया से निकलकर किसी और दुनिया में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवाह। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और मेरे ज़हन में आलम अस्बाब के साथ आलम अरवाह और आलम बज़ख का नाम आता है। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी आप जा सकेंगे जो कि कायनात की तख्लीक से पहले यानी कि बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन में आपको तख्लीक से पहले की भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। दोस्तों, 9 डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन, इसमें आप जो भी तस्वर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, इस डायमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा। और मेरी जाती राय के मुताबिक जन्नत शायद इस डायमेंशन से भी एक दर्जे आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मुयसर होगा जिसके बारे में न किसी कान ने उसके बारे में सुना और न कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहाँ जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने मौजूद होगी। दोस्तों, बिल यकीन जिन्नात हमसे ऊपर की डायमेंशन के बींग्स हैं और ये वो दूसरी साइंटिफिक वजह है जिसकी बिना पर हम इन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है, वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। या फिर अफरियत इतनी तेजी से सफर कैसे कर सकते हैं, जैसे सूरत सबा में जिक्र है कि एक अफरियत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलका बिलकीस का तख्त लाने का दावा किया था। या फिर कशिश शकल का इन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं। या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बज़ा जहाँ रूहें जाती हैं, या फिर आलम अरवा जहाँ तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवा से अहद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे और सब ने होश में इकरार किया था। यह क़यामत के रोज दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, यह शुहदा की जिंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी कि आलम बरज़ख, आलम अरवा या आलम जन्नत के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि जिस चीज ने ज़ाती तौर पर मेरे दिल को छुआ है वो सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयत है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं
जो तमाम आलमों का रब है, और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ वो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल के आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ये हैं नॉलेज फैक्ट्स।